हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। तो हमारा आर्टिस्ट चल रहा था राम किंकर बैज। इसमें आपका ये विवाद टॉपिक चल रहा था, यहाँ तक हो गया था, ये रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, एक बार विवादास्पद हलचल को भारत सरकार द्वारा दोहराया गया है और इसे कई विदेशी देशों ने दिया है। ये नेक्स्ट हम इस पे बात कर रहे थे कि एक अलग दृष्टिकोण यह रखता है कि मैत्रेय देवी यानी कवि और उपन्यासकार सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने चक्रवर्ती का समर्थन किया और बाद में बस्ट को बदलने के प्रयास को तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने रद्द कर दिया। एक बार विवादास्पद हलचल को भारत सरकार द्वारा दोहराया गया और इसे कई विदेशी देशों ने दिया है, जिसमें कोलंबिया, फिनलैंड और इजराइल शामिल है। 203 और 209 के बीच कुछ समय बालाटोनफ्रेड में आउटडोर मूर्तिकला को टैगोर के एक अलग दिखने वाले बस्ट के साथ बदल दिया गया था। यानी 203 और 9 के बीच कुछ समय बालाटोनफ्रेड में आउटडोर मूर्तिकला को टैगोर के एक अलग दिखने वाले बस्ट के साथ बदल दिया गया था और बैज द्वारा मूल बस्ट को बालाटोनफ्रेड में कार्डियोलॉजी के राजकीय अस्पताल के कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था। जो बैज द्वारा मूल बस्ट था उसको बालाटोनफ्रेड में कार्डियोलॉजी के राजकीय अस्पताल के कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि एक ही कमरा है जहां रविन्द्रनाथ टैगोर 1926 में रुके थे। जो ये कमरा था वहाँ पर रविन्द्रनाथ जी रुके थे 1926 में। विरासत नेक्स्ट था, इसमें विरासत। पृथ्वी घटक ने बुद्धिमानी से बैज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये नाम है, इन्होंने जो ऋत्विक घटक हैं उन्होंने बुद्धिमानी से बैज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था राम किंकर 1975। मतलब जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका नाम है राम किंकर 1975 ये रखा गया, जहां उन्होंने उसे एक राजनीतिक आइकन के रूप में चित्रित किया। यहाँ पर उन्होंने उसे एक राजनीतिक आइकन के रूप में चित्रित किया था। इस पद्म भूषण विजेता कलाकार के इस निडर अवलोकन के पीछे रहस्य का खुलासा खुद घटक द्वारा वृत्त चित्र में किया गया है। मतलब जो ये पद्म भूषण है, तो विजेता कलाकार के इस निडर अवलोकन के पीछे रहस्य का खुलासा खुद घटक द्वारा वृत्त चित्र में किया गया है। कलकत्ता के एक प्रकाशक मोना फकीर की राम किंकर पर एक अंग्रेजी पुस्तक है। कलकत्ता के एक प्रकाशक हैं, वो मोना फकीर की राम किंकर पर एक अंग्रेजी पुस्तक है, सेल्फ पोर्ट्रेट, ठीक है, जिसका अनुवाद बंगाली से रांची के सुदीप्तो चक्रवर्ती ने किया। मतलब राम किंकर पर इन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, उसका नाम था सेल्फ पोर्ट्रेट और इसका अनुवाद बंगाली से रांची के सुदीप्तो चक्रवर्ती ने किया है। 2012 में मूर्तिकार के.एस. राधाकृष्णन ने दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में राम किंकर की एक भव्य पूर्वव्यापी क्यूरेट की। तो 2012 में जो मूर्तिकार हैं ये के.एस. राधाकृष्णन, ठीक है, ये मूर्तिकार हैं के.एस. राधाकृष्णन, आर्टिस्ट हैं ये भी। इन्होंने दिल्ली का जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है वहाँ पे राम किंकर की एक भव्य पूर्वव्यापी क्यूरेट की। इस समारोह में प्रख्यात कला इतिहासकार प्रोफेसर आर शिव कुमार द्वारा कलाकार राम किंकर बैज पुस्तक पर एक विद्वतापूर्ण पुस्तक लॉन्च की गई। मतलब जो ये समारोह था उसमें जो प्रख्यात कला इतिहासकार थे प्रोफेसर आर शिव कुमार द्वारा कलाकार राम किंकर बैज, ये पुस्तक का नाम है इनकी, पर एक विद्वतापूर्ण पुस्तक लॉन्च की गई थी। माना जाता है कि पुस्तक राम किंकर बैज पर सबसे व्यापक है। तो आपका ये राम किंकर बैज आज आर्टिस्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी। ये इनका फोटो है बिहारी मुखर्जी का, विनोद बिहारी मुखर्जी।
इनका जो जन्म है वो 7 फरवरी 1904 और जो इनका डेथ है वो 11 नवंबर 1980। ठीक है, 7 फरवरी 1904 से 11 नवंबर 1980। ये पश्चिमी बंगाल राज्य के एक भारतीय कलाकार थे। मुखर्जी भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूत और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। मतलब ये जो पश्चिमी जो बंगाल था उस राज्य के ये एक ही भारतीय कलाकार थे, मतलब उसके भारतीय कलाकार थे। मुखर्जी भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूत और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। मतलब आधुनिक कला के भी और आधुनिकतावाद के भी ये प्रमुख व्यक्ति थे। वह भित्ति चित्रों में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में आधुनिक भारत के सबसे शुरुआती कलाकारों में से एक थे। मतलब जो भित्ति चित्र थे उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में ये आधुनिक भारत के जो शुरुआती कलाकार थे उसमें से एक थे। उनके सभी भित्ति चित्रण वास्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सोच समझ का चित्रण करते हैं। मतलब इनके जो भी भित्ति चित्रण थे वो जो वास्तु की जो बारीकी होती है उसके माध्यम से पर्यावरण की जो सूक्ष्म यानी जो बारीक से बारीक होती है, सूक्ष्म यानी छोटी, उसकी समझ का चित्रण करता है। इन्होंने ज़्यादातर भित्ति चित्रण पे काम किया है और पर्यावरण पे। तो इसमें ये बताया कि इनके जो सारे भित्ति चित्रण थे उसमें वस्तु बारीकी के माध्यम से पर्यावरण की सूक्ष्म समझ का चित्रण करते हैं। शुरू में थोड़ा सा पैराग्राफ के उसमें है ये, बाकी इसमें बॉर्न इनका जन्म है 7 फरवरी 1904 वेस्ट बंगाल इंडिया में। मृत्यु इनकी हुई थी 11 नवंबर 1980 एज 76, यानी ये 76 की आयु तक जिए थे। इंडिया में ही है इनका जन्म भी और मृत्यु भी। नेशनलिटी इनकी इंडियन है। नॉन ये मतलब पेंटर के रूप में जाने जाते थे। मूवमेंट इनका मॉडर्निज्म है। ठीक है, आगे इसमें ये इसके 4 पॉइंट हैं। प्रारंभिक जीवन, सेकंड है व्यवसाय। पहले इनका प्रारंभिक जीवन आएगा, उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी इनका जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में सारी। सेकंड व्यवसाय इनके, फिर व्यवसाय के बारे में बात होगी, क्या क्या इनका काम था, क्या इन्होंने किया था। थर्ड इनका अंदाज़, क्या इनका अंदाज़ रहा अपनी लाइफ में, उसके बारे में बात होगी। फोर्थ है पुरस्कार और सम्मान, लास्ट में इनको क्या पुरस्कार मिले थे, क्या क्या सम्मान दिया गया था, उसके बारे में बात होगी। ये 4 ही पॉइंट हैं इनकी उसमें। बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है।